हैं उसके उपाय कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब देने के लिए हमारे पास आज एक्सपर्ट्स की एक पैनल है जिसमें हैं डॉक्टर खतीबा अलका मरियम, डॉक्टर जफर इकबाल, डॉक्टर तनवीर नूर और डॉक्टर सकीना। हम शुरू करते हैं सबसे पहले डॉक्टर खतीबा से। आप ये बताएं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, आम आदमी कैसे समझे कि हीट स्ट्रोक हो गया और इसके क्या कारण हैं? कुदरत ने हमारे शरीर को कुछ इस तरीके से बनाया है कि जब हमारे आसपास या हमारे आसपास बहुत तेज गर्मी बढ़ती है तो हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और ये पसीना जो है हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस में रखने या फिर उसको सामान्य करने में मदद करता है। जब यही अतिरिक्त पसीना बहुत ज़्यादा चलने लगता है, यानी कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा देर तक धूप में काम करता है या फिर कोई फिजिकल वर्क करता है, तो ये पसीना निकलना कम हो जाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर उस इंसान को बहुत तेज बुखार आने लगता है। वो बुखार इतना बढ़ जाता है कि 1 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। फिर उसके बाद उसको चक्कर आने लगती है, उल्टी होने लगता है, बहुत तेज सिर में दर्द होता है। तो इसी कंडीशन को हम आम बोलचाल की भाषा में लू लगना कहते हैं, या फिर इसे अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक कहते हैं। इसके कारण की अगर बात की जाए तो फिर कोई इंसान जो लगातार धूप में बहुत देर तक काम कर रहा है या जैसे मजदूर लोग हैं, उन लोगों को इससे ज़्यादा रिस्क रहता है। शुक्रिया। सवाल हम डॉक्टर जफर से लेते हैं। डॉक्टर जफर, आप बताएं कि इसका कितना खतरा है, हीट स्ट्रोक का कितना खतरा है, इसका प्रेवलेंस है, इसका प्रसार, इसका फैलाव क्या है, आप बताएं। हीट स्ट्रोक के प्रेवलेंस या इसके फैलाव पर अगर बात की जाए तो अगर हम 2023 का पिछले साल का अगर आंकड़ा लें तो सिर्फ अप्रैल से लेकर जून तक सिर्फ 3 महीने में ये पूरे अगर इंडिया की बात की जाए तो तकरीबन 250 जान सिर्फ लू लगने की वजह से गई है। पिछले सिर्फ 3 महीने का ये डेटा हमें बताता है कि 3 महीने में 250 लोगों से ऊपर इंसान अपनी जान गंवा बैठे हैं सिर्फ लू लगने की वजह से। वहीं अगर हम अपने बिहार की बात करें, बिहार और यूपी की, तो 3 महीने में बिहार और यूपी में मिलाकर 100 से ऊपर जाने गई है, यानी 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है ये सिर्फ लू लगने की वजह से 2 से 3 महीनों में। क्योंकि यही अप्रैल मई जून का महीना होता है जिसमें लू बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इसमें 100 से ज़्यादा जाने गई है यूपी और बिहार को मिलाकर। सिर्फ बिहार की अगर बात करें तो 44 से 50 लोग जो सिर्फ लू लगने की वजह से वो मर गए, इनकी मृत्यु लू लगने की वजह से हुई है। 44 से 50 लोग सिर्फ 3 महीने में मरे, और उन 44 में से अगर हम ये बात करें तो उसमें से 35 यानी 35 लोग सिर्फ अपने पटना में मरे। पूरे बिहार में अगर हम मिलाएं तो 44 में से 35 लोगों की मृत्यु सिर्फ पटना में हुई है, जिनमें पटना मेडिकल कॉलेज है और PMCH है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा लोग एडमिट हुए, फिर भी वो बच नहीं सके और उनकी मौत वाकई हुई। 19-20 पटना PMCH का डेटा है और 14 से 15 पटना मेडिकल कॉलेज, और ये इसी तरह बिहार के दूसरे अस्पतालों में मौत हुई है। पटना में जो सबसे ज़्यादा गर्म इलाके हैं जिनके बारे में सावधानी बरतने की बार बार टीवी में न्यूज़ में आती रहती है, सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट सिटी है, सबसे ज़्यादा गर्म सिटी वो गया है। उसके बाद दूसरा जो सबसे अपना ये पटना है जहाँ जो डिग्री होती है, तापमान होती है 40 से 45 डिग्री के आसपास रहती है। तो पटना दूसरे नंबर पे है जहाँ सबसे ज़्यादा लू ज़्यादा चलती है और लोगों की मृत्यु के ज़्यादा चांसेस पटना में। तो यहाँ ये प्रोग्राम कराने की वजह सबसे यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लू के बारे में बताया जाए, ताकि हम सब इसके अभियान के वास्ते इस अभियान के माध्यम से जान सकें और इस जानलेवा लू से बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर जफर। अगला सवाल हम डॉक्टर तनवीर नूर से लेते हैं कि जैसा आप समझ पा रहे हैं, जैसा डॉक्टर जफर ने बताया कि कितना खतरनाक है, आखिर कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क में हैं, किन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए इस मौसम में? देखिए, वैसे तो समस्या हर व्यक्ति को है इस गर्मी लू की वजह से। इतना जो भीषण गर्मी है, धूप इतना ज़्यादा है, तो हर व्यक्ति को खतरा है। मगर सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो बच्चों और बूढ़ों को, जो 60 प्लस है, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है।
बच्चों को खतरा इसलिए है कि बच्चे जो होते हैं वो एहतियात नहीं कर पाते हैं और बिना वजह धूप में निकल जाते हैं खेलने के लिए। और जैसे देखिए छोटा छोटा बच्चा है, इनको हम घर में रखने की कोशिश भी करते हैं तो वो घर में रहने के बजाय वो बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और जिद करते हैं। देखते हैं कि माँ बाप अगर थोड़ा सा ध्यान हट जाता है माँ बाप का तो बच्चे झट से क्या करते हैं, वो धूप में निकल जाते हैं खेलने के लिए। तो इस वजह से बच्चों में ज़्यादा लू लगने की समस्या देखी जाती है। और बूढ़ों में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो लड़ने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस वजह से जो बुढ़ापे में जो 60+ जो क्रॉस कर चुके हैं उनमें गर्मी से होने वाली बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, जैसे किसान हो गए, हमारा जो बिल्डिंग बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें जो मिस्त्री और जो वर्कर जो होते हैं, उसमें जो काम करने वाले होते हैं, उनको ज़्यादा चांस है कि लू लगने का चांस ज़्यादा है। और वो लोग जो रिक्शा चलाते हैं और भी दीगर लोग हैं जो आउटडोर में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा होने की चांस है गर्मी से। एक बार फिर से हम डॉक्टर खतीबा की तरफ आते हैं और जानना चाहते हैं कि लू लगने के लक्षण क्या हैं, कैसे कोई आम आदमी समझे कि लू लग गया है, इसको जरा विस्तार से। अगर लू लगने के मुख्य लक्षण की बात की जाए तो इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है सबसे पहले, और उसके बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री 106 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है। इसके अलावा सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, चक्कर आता है, उल्टी लगती है और मरीज़ की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस फूलने लगता है और उसका मानसिक अस्थिरता भी हो जाती है। कभी कभी मरीज़ बेहोश भी हो जाता है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये इतना खतरनाक है कि मरीज़ की मौत भी हो सकती है। थैंक यू। जैसा डॉक्टर खतीबा ने इसके लक्षण बताए, डॉक्टर सकीना आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें। कोई आम आदमी है, अगर 2 लोग साथ में हैं और किसी को लू लग जाता है तो वो जो आम आदमी जो नॉन मेडिकल है, वो नहीं जानता है मेडिकल टर्म्स के बारे में, तो वो क्या उपाय कर सकता है वहाँ पर उसके जान को बचाने के लिए? अगर कोई आम आदमी है और अगर उसके आसपास या घर में या रोड पे कहीं उसको देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति है उसको लू लग गई है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसके पास हो गया, उसने देखा कि उसको लू लग गई है, किस कंडीशन में, बेहोश हो गया है, किसी चक्कर ही आ रहा है, तो सबसे पहले उसको हवादार छायादार स्थान पे लेके जाएंगे। अगर उसने अनावश्यक कपड़े पहने हैं, जैसे दुपट्टा बांध रखा है, गमछा बांध रखा है, तो उसको हम हटाएंगे। फिर उसके पूरे बदन पे ठंडे पानी से छिड़काव करेंगे और उसको जितना हो सकता है हवा मतलब उसको देंगे। और उसके बाद अगर बर्फ़ मिल जाता है उस टाइम, घर में है आप, तो गर्दन के दोनों साइड बगल में कमर में बर्फ़ रखेंगे। ऐसी जगह बर्फ़ रखने से शरीर का जो तापमान होता है वो जल्दी कम होता है। तो मेन मकसद ये रहता है कि शरीर को हमें जल्द से जल्द ठंडा करना है। उसके बाद अगर वो होश में थोड़ा आ रहा है तो हम उसे ठंडी चीज़ें पिलाएंगे, जैसे ORS पिला देंगे, नारियल का पानी, नींबू पानी, लस्सी, छाछ, जो भी अवेलेबल हो उसको हम पिलाएंगे। उसके बाद हम उसको पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाके भर्ती कर देंगे। और अगर किसी को लू नहीं लगा है, लू से बचना है हमें, तो उसके लिए हम अपने डेली मतलब रूटीन में हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ों में क्या ऐड कर सकते हैं जिससे हमें लू ना लगे, लू लगे ही ना। तो उसके लिए हम जो है हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। हमें प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, फिर भी हमें थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीना चाहिए। और उसके बाद खाने पीने की अगर चीज़ ले लें तो जैसे आजकल खीरा, ककड़ी, तरबूज, अंगूर, संतरा, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और जो शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दही हो गया, लस्सी हो गया, छाछ, सत्तू हो गया, शरबत रूअफ़ज़ा हो गया, शरबत खाश हो गया, इसका सबका सेवन करना चाहिए। और अगर जौ का आटा आप उसको पानी में पेस्ट बना लें, नहाने से आधा घंटा पहले अपने शरीर पर लगा लें, उसके बाद नहा लें, तो ऐसा करने से जो है लू का प्रभाव कम होता है शरीर पर। और अगर हम
आम का गूदा पैर के तलवों में मालिश करें तो उससे भी लू का प्रभाव कम लगता है। खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करें। और अगर हम बहुत गर्मी है, बाहर निकलना है, काम है, ज़रूरी है, जाना ही है, तो बाहर निकलने से पहले आप हल्के कलर के कपड़े, ढीले ढाले सूती कपड़े पहने और जितना हो सके जो भी आपका शरीर के पार्ट जो भी खुला हुआ है उसको ढक कर निकले, गमछे से, दुपट्टे से, या छाता ले लें या चश्मा लगा लें धूप वाला, कि डायरेक्ट रोशनी आपके जो त्वचा है उस पर ना पड़े। और अपने साथ हो सके तो पानी की बोतल ज़रूर रखें। थैंक यू डॉक्टर। अब एक सवाल अक्सर ये आता है कि जैसा अभी डॉक्टर ने बताया कि खाने का क्या ध्यान रखें, तो ये भी जानना जरूरी है कि किन किन चीज़ों से बचें, क्या क्या चीज़ें नहीं खाएं। तो अगला सवाल मैं डॉक्टर तन्वी से करना चाहता हूँ कि भाई ये बताएं कि किन किन चीज़ों से बचना है लोगों को। और जैसा कहते हैं कि पानी पिए, तो कितने मिकदार में पानी पिए, कितना पानी पीना ठीक रहेगा? जैसा कि गर्मी में सबसे ज़्यादा समस्या होती है डिहाइड्रेशन का, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी में हमें खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें किस तरह का खाना खाना है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमें वैसा भोजन का सेवन करना चाहिए जो आसानी से जिसका पाचन हो सके। और हम बात करेंगे किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल, शराब और कोल्ड ड्रिंक, इन सब का सेवन नहीं करना है। इसके बजाय हमें क्या करना है, बेल का शरबत हो सके बेल का शरबत पीना चाहिए, ठीक है। और वैसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे फल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है और कॉफ़ी, चाय, कहवा, इन सब से बचना चाहिए। सबसे आखिर में मैं डॉक्टर जफर से गुजारिश करूँगा कि वो एक मैसेज दें ऑडियंस को, यहाँ जो हमारे दर्शक हैं, यहाँ जो मरीज़ हैं और बाकी जो लोग हैं, कि वो कैसे बचें लू से। लू के बारे में जैसे सारी डिटेल आ चुकी है, तो बस एक से दो बातें आपको ये बताना है कि कंक्लूजन के तौर पे, खुलासे के तौर पे ये बता दें कि लू, सबसे पहले हमें तो आम आदमी को ये ध्यान रखना है कि लू से कैसे बचना है। और अगर लू लग गई है, आपने आसपास के कोई गांव के हो, कोई साथी हो, तो उनको फिर कैसे बचाना है। तो लू लगने से बचने के लिए हमें आपको क्या करना है, जैसे डॉक्टर साहब ने सबने बताया कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना, आपको प्यास लगे या न लगे, आपको पानी पीते रहना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर में जिसका भी पानी कम होगा, लू लगने का खतरा उसको सबसे ज़्यादा है। तो पानी आपके शरीर में कमी ना हो, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। पानी में कौन सी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये सब भी पानी के उसमें से है, ये सब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होता है कि वो आपके शरीर में प्यास ज़्यादा लगाती है, तो आपको वो नहीं पीना। उसकी जगह पे मुख्तलिफ किस्म के शरबत है, आम का शरबत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बेल का शरबत है वो सब इस्तेमाल करें, और शरबत रूह-अफ़ज़ा है, इसी तरह ग्लूकॉन-डी वगैरह है, उस तरह भी घोल करके आप पी सकते हैं। ये सब आप इस्तेमाल करें। और बाहर अगर जो घर से बाहर निकलते हैं, पहले कोशिश तो ये करें कि आप 10-11 बजे से पहले बाहर का काम कर लें दिन में, फिर शाम में आप निकलें। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर निकलने की, तो अपने जिस्म को पूरा ढक कर निकले। हल्के कलर का वाइट कपड़ा पहनने की ज़्यादा कोशिश करें, ब्लैक कपड़ा ना पहने। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है। और अगर किसी व्यक्ति को देखेगा आप लू लग गई है, जैसे लू के लक्षण के बारे में डॉक्टर मरियम ने पूरा डिटेल से बताया है, तो उसमें आपको बचाने के लिए उनको क्या क्या करना है कि उनको पहले एक हवादार जगह पे, सायादार जगह पे लेके जाना है। पैर थोड़ा सा उनका ऊपर रखना, उनको लेटा देना है, सर से पैर थोड़ा सा ऊपर कर देना है, कोई तकिया रख दें, कोई चीज़ रख दें, और उनके जो अतिरिक्त कपड़ा है उनके शरीर से वो हटा दें। शरीर को पूरा पोछें कपड़े भिगाकर, या ज़्यादा अगर तापमान बढ़ा हुआ तो पानी से बिल्कुल धो भी सकते हैं उसको, ताकि जल्दी से जल्दी उसके जिस्म से तापमान को कम करना है, उसके बढ़ी हुई हरारत को कम करना है। फिर उसके बाद उसमें उसको जूस पिलाएं, कुछ भी करें। जब वो स्टेबल हो जाए थोड़ा, तो उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं। बस यही है, इन सब को हम जान करके एक खुद भी बच सकते हैं और दूसरों की जान भी बचा सकते हैं, जो यही इस प्रोग्राम का मकसद है। इसी के साथ थैंक यू।
हमारे सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी अच्छे से सभी सवालों के जवाब दिए, हमें जागरूक किया। आखिरी में एक आखिरी संदेश के साथ कि हम जागरूक खुद हो, अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करें और सुरक्षित रहें। इस तरह से हम लोगों को मात दे सकते हैं। शुक्रिया।